बिल्कुल गलत है। और शायद बता रहे 23 तारीख को भजन लाल का कार्यक्रम है यहाँ पर मुख्यमंत्री का। तो मेड़ता के किसान कितने तकलीफ में, राजस्थान का किसान कितनी तकलीफ में, मूंग की खरीद नहीं हुई, मूंगफली की खरीद नहीं हुई, लोगों को पुराने जो क्लेम, बीमा क्लेम और दूसरे क्लेम नहीं मिल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और जो भी बोलता है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए लाठी, गोली और मुकदमा उस पर दर्ज कर लिया जाता है। मेड़ता के किसानों से मैं कहना चाहूँगा कि भजन लाल जी जब यहाँ आए उससे पहले उनको पूछे जरूर यहाँ के जो किसान नेता है और ये लोग कि भजन लाल जी आप जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं, हमारे जिन मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन किया था उसका क्या हुआ, कम से कम वो तो कंप्लीट करके आओ मेड़ता के अंदर। ये मेरा भजन लाल जी को कहना है। तो यहाँ भजन लाल जी को कुछ भी नहीं मिलना। जो काट की आंधी एक बार लक्ष्मण की चढ़ गई थी वो दोबारा मेड़ता में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी लंबे समय तक। करें सुनो, आज बात करके इनको फाइनल तारीख दे रहे हैं और इसमें आंदोलन हम चालू करवा रहे हैं, धरना चालू करवा रहे हैं। पहले सब लोग मिल जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद बड़ा प्रोग्राम करके मैं खुद एक दिन आऊँगा बजरी के लिए, रोकेंगे वापस जो कमिटमेंट पहले हुए उनको करा के। अवैध बजरी का जो दोहन हो रहा है उसको भी रोकेंगे। रात के टाइम जो परिवहन हो रहा है, जो खड्डे खोदे जा रहे हैं, जो वापस उसका सर्वे करना था उसका, अन्य जो मुद्दे हैं और ओवरलोड जो ले जा रहे हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि नदी का स्वरूप नहीं बिगड़े। और जो प्रॉमिस पहले सरकार ने किए थे उससे सरकार मुकर गई थी और जल्दी जनवरी माह के अंदर, पहले सप्ताह सेकंड सप्ताह के अंदर इस सरकार को वापस ठीक कर देंगे। बजरी माफियों का दिमाग भी ठीक करेंगे, रिया करने दोबारा। पहले वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने, मेरी पार्टी का तो है नहीं। मेरी पार्टी का तो मैं निकाल देता कभी। वो तो बीजेपी को तय करना है, उसको रखे, पूजा करे, मंत्री बनाए, मुझे क्या करना उससे। और मैंने तो खींवसर की सीट जीत के फिर एमपी बनाई, इसलिए मैंने ही सीट छोड़ी थी, तब उपचुनाव हुआ। तो बीजेपी को मैंने ही सीट दी एक तरीके से, मैंने उपचुनाव कराया, तब वापस फाइट हुई, कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ गई और मेरे यहाँ से गया आदमी जीत गया। हो जाता कई बार ऐसी परिस्थितियाँ। लेकिन एमएलए एमपी को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो सबसे जिम्मेदार लोग हैं, सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनको भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। और एमएलए एमपी लेड में ही अगर लोग भ्रष्टाचार करने लग जाए, जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए, खेत की रखवाली कोई नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी मांग करी थी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। शायद कमेटी के अंदर ये मामला है, सदाचार कमेटी के अंदर, तो वहाँ कुछ एक भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक पकड़े उनको तो हाथों हाथ जेल में डाल के और 6 महीने तक अंदर रखा। मेरी सरकार से मांग है कि सिर्फ आदिवासियों के ही खिलाफ हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, ये भजन लाल को तय करना चाहिए। वो मेड़ता आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मेड़ता आने से पहले उन्हें किसानों की समस्याएं और नागौर जिले का क्योंकि विधायक का मामला है, इस पर भी क्लैरिफिकेशन राजस्थान की जनता भजन लाल जी से चाहती है। उसका तो अब देखिए, जो विधायक आपने छोड़ के भेजा है वो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूब गया। हर मामले में कमीशन है, भारी भ्रष्टाचार मेड़ता के अंदर हो रहा है, भारी भ्रष्टाचार खींवसर के अंदर है, भारी भ्रष्टाचार नागौर जिले के अंदर, भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर। इसका कोई इलाज नहीं। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। अभी हम अरावली को बचाने के लिए लड़ेंगे, अग्निवीर के लिए लड़ेंगे और हमारे जो भी बेसिक मुद्दे जिनको लेकर आंदोलन कर रही है लोकतांत्रिक पार्टी, उनको साथ ले राजस्थान के आम आवाम, गरीब मजदूर किसान के लिए हम निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे। लेकिन एक दिन में मैं भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरी सरकार हो तो भ्रष्टाचार 24 घंटे के राजस्थान में खत्म हो जाएगा। उससे पहले सारा जहाँ भी हाथ डालोगे वहाँ भ्रष्टाचार नजर आएगा। मौका लग गया, चौका मार रहे हर आदमी। तो इसका इलाज जब ये जब हमारा आत्मतंत्र और यह जनता इतनी जागरूक हो जाए तो भ्रष्टाचार करने ही नहीं दे, काम का वेट कर ले। लोग खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत विकट स्थिति है और इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर खुद की सरकार चाहिए। ये हम इतने ताकतवर हो कि सरकार हमारे बिना नहीं चले तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। जिन का चल रहा है वो सब जाँच करा के और कोशिश हम करेंगे। भ्रष्टाचार कोई भी करे, चाहे किसी भी पार्टी करे, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी पार्टी का गठन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नए राजस्थान के निर्माण के लिए हुआ है और निश्चित रूप से नए राजस्थान का निर्माण करके ही हम दम लेंगे। 28 के अंदर राजस्थान का नौजवान अपने हितों की रखवाली के लिए खुद की सरकार राजस्थान के अंदर